जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का क्लास 10वीं की केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण क्या होता है, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न आपका है कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। देखिए वैसा पदार्थ जो स्वयं, ठीक है, वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन प्रतिक्रिया के वेग को बढ़ाने या बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, उसे क्या कहता है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे कि Fe होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन का हाइड्रोजन, परमाणु का क्लोरीन, परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, ये सभी होता है। जैसे C6H6 प्लस Ci2, ठीक है, C उसके बाद हाइफन C6H6Ci, उसके बाद HCI होता है, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है समीकरण का। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, C से क्या होता है, बेंजीन प्लस क्लोरीन हुआ, उसके बाद क्या निकल गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड हो गया। चलिए उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 के बारे में देखें, वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूटकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक में परिणत मतलब बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर आपका देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बतलाना है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि बेरियम ऑक्साइड, बेरियम डाइऑक्साइड हुआ, अमोनियम थायासाइनोट हो गया, यह सभी जो है ना ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए आपका चौथा प्रश्न है शोषण के, ठीक है, चौथा प्रश्न आपका शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करना है। देखिए हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, अगर हमें जीवित रहना है तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलते हैं जिसे हम खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है, जब हम लोग भोजन को चबाते हैं तो वह टूट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चावल हो गया, आलू हुआ तथा ब्रेड हो गया, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट जब इस सभी में होता है तो कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम शोषण भी है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ आपका समीकरण दिया है, आप समीकरण को क्लियरली तरीका से समझ लीजिएगा, ठीक है। ग्लूकोज चूंकि देखिए ग्लूकोज चूंकि शोषण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, अतः शोषण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाता है। चलिए उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए आपका क्या है, संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, क्या आप दैनिक जीवन में इसके प्रभाव को देख सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वायु से जो संपर्क में आता है ना तो छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। वायु के संपर्क में छोड़ दिए जाने पर इसकी सतह पर क्या होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब हम लोहे को कहीं खुली वायु में छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक तो उसके ऊपर भूरे लाल रंग का जो है ना कुछ छिद्र जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोहे का जंग लगना भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लोहे का जंग लगना भी कहते हैं। यह अभिक्रिया अन्य धातुओं की परतों पर भी होती रहती है, उनका नाम रंग बदलता है, ठीक है, उनका जो है कि रंग बदलते रहता है। जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है एवं संक्षारित हो जाती है तब इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुएं खराब हो जाती है। संक्षारण के कारण लोहे की बनी हुई वस्तुएं क्या होती है, खराब हो जाती है, जंग लग जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है छठा नंबर, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए इसका उत्तर के बारे में समझेंगे। इसका उत्तर देखिए क्या होता है, इसका उत्तर के बारे में समझते हैं क्या कह रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवार पर चमक आ जाती है। यही कारण है कि बुझे हुए चूने का उपयोग दीवार पर सफ़ेदी करने में किया जाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए आपका 7वां प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उदाहरण देना है आपको। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका 8वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने से विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ठीक है, देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। ठीक है, वह क्या हो जाता है आपका, भूरे रंग का हो जाता है। लोहे कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहे कॉपर सल्फेट के घोल में से क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। चलिए उसके बाद 9 नंबर आपका प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। समझने वाली बात है। देखिए पेंट करने से लोहे की पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है। जब हम किसी भी नए लोहे हो पुराने, उसको अगर हम लोग पेंट करते हैं तो उसका ऊपरी भाग क्या होता है, ऊपरी का जो भाग होता है ना परत, वो छिप जाता है। वह वायु के साथ सीधे संपर्क में तो नहीं आ पाता है, जिसके कारण वह जंग से बच जाता है और उसमें